अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सिविलियंस 2025 ए 2026 के टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस है, जो कि 13 अगस्त 2025 का ये पेपर होगा। टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा। आज के टेस्ट में आने वाले अहम सवालात होंगे। इन सवालात से आपका टेस्ट ज़रूर पास होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। यूडीसी, एलडीसी, सिविल ऑपरेटर, स्टोरमैन, असिस्टेंट के एमसीक्यूज़ होंगे। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी इससे पहले हमने अपने चैनल पर टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस, जो कि अगस्त के मंथ में जिस दिन पेपर हुए हैं उस दिन के सारे टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस हमने अपनी चैनल पर वीडियो अपलोड्स की हुई हैं। वहाँ जाकर पहले वो सारी वीडियोस देखें ताकि पेपर बहुत अच्छा हो इंशाअल्लाहुल अज़ीम। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो वो आपसे स्किप ना हो जाए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट का क्वेश्चन है जो कि वर्बल नॉन वर्बल्स के अंदर आता है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बुक इज़ टू एथिस्ट, ऑप्शन बी है टीचर इज़ टू स्कूल, ऑप्शन सी है डॉक्टर इज़ टू पेशेंट, ऑप्शन डी है कार इज़ टू ड्राइवर। हमने बताना है कि डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से चार एमसीक्यूज में से डिफरेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बुक इज़ टू एथिस्ट। तो अब ये डिफरेंट किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप ये देखें कि ऑप्शन जो बी है टीचर इज़ टू स्कूल, टीचर स्कूल में होती है, यू नो दैट, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है डॉक्टर इज़ टू पेशेंट, जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में डॉक्टर होता पेशेंट आता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है कार इज़ टू ड्राइवर, कार जो होती है वो ड्राइवर चलाता है, ठीक है। तो ये तीनों एक से सेम हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन ए, यानी बुक इज़ टू एथिस्ट। नहीं, बुक को मतलब एक स्टूडेंट पढ़ता है, नहीं, ये एथिस्ट इसके बिल्कुल डिफरेंट एमसीक्यूज़ है, ये ऑप्शन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह के और क्वेश्चंस आएंगे, लाइक लैंग्वेजेस आएंगी, उसमें पंजाबी, पश्तो, इंग्लिश लिखी होगी, तो आपने पाकिस्तानी लैंग्वेज को साइड पे करना है और इंग्लिश लैंग्वेज को लाना है। इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, मैं तो आपको एडिशनली तौर पे बता रही हूँ। लैंग्वेजेस के तौर पे आ जाते हैं कि डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। आपने हर लिहाज से प्रैक्टिस करके जानी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी फर्स ऑफ गुसल, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 3। गुसल के 3 फ्राइज़ हैं, ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे माशाल्लाह से, आप लोगों को पहले से ही पता होगा गुसल के कितने होते हैं और वज़ू के कितने होते हैं, तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज़ फेमस फॉर मॉस्क, लाइक मस्जिद, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इस्तांबुल, ऑप्शन बी है कायरो, ऑप्शन सी है ढाका, ऑप्शन डी है लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है इस्तांबुल। अब ये किस तरीके से आपको पता होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में तुर्किया, जिसको अब तुर्किया बोलते हैं, वो फेमस कंट्री है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मस्जिदें पाई जाती हैं। तो अब इन्होंने पूछा है कौन सा सिटी है, तो जाहिर सी बात है तुर्किया का शहर इस्तांबुल में सबसे ज़्यादा मस्जिद हैं एज अ सिटी इधर पूछा गया तो आपने सिटी ही बताना है, ठीक है। कायरो भी सिटी है, ढाका भी, लाहौर भी। अब मैं आपको एक एडिशनली तौर पे बताती हूँ, आपको कैपिटल्स भी आने चाहिए, तो अगर ऑप्शंस में किसी कैपिटल का नेम लिखा है तो मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि ये किसका है। आपको हर तरीके से क्वेश्चंस आना चाहिए। इस्तांबुल है जो कि तुर्किया का पहले कैपिटल होता था, लेटेस्ट कैपिटल, अब इस्तांबुल नहीं है। तुर्की का वंस अगेन तुर्की का कैपिटल इस्तांबुल होता था, अब तुर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा, ठीक है। और जो कायरो है ये है इजिप्ट का कैपिटल, ठीक है। ऑप्शन सी है जो ढाका, ये है बांग्लादेश का कैपिटल, ऑप्शन डी है लाहौर,
नहीं, पाकिस्तान का तो कैपिटल लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद है, यू नो दैट। अब मैं आपको बताती हूँ सूबों के भी कैपिटल्स होते हैं। तो पंजाब का कैपिटल लाहौर है, सिंध का कैपिटल कराची है, बलूचिस्तान का कैपिटल कोयटा है, KPK का कैपिटल पेशावर है। तो इस लिहाज से पंजाब का कैपिटल लाहौर है। एडिशनली क्वेश्चंस आपने ये समझ के रखने हैं। ओके, इंशाल्लाह आपको पेपर ज़रूर पास होगा। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। ओके जी। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए, बेस्ट CV रिज्यूम बनवानी है, तो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी सिविलियंस के लिए A 2026 की कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो आती है वो आपको इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की, पाकिस्तान आर्मी की कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, वो स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, उन सब की आपको लेटेस्ट अपडेट इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेगी। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन A है ग्रैंड, ऑप्शन B है लिटिल, ऑप्शन C है मजेस्टिक, ऑप्शन D है ह्यूज। ठीक है, इसमें भी हमने डिफरेंट बताना है कि कौन सा है डिफरेंट। आप देखें ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर है लिटिल। अब ये किस तरीके से है, ग्रैंड यानी इसका मतलब यही निकलता है बहुत बड़ा। ठीक है, आगे मजेस्टिक, इसका भी एक मतलब यही निकलता है कि बहुत बड़ा, यानी एक बहुत बड़ी चीज़ को बोलते हैं। ह्यूज, ह्यूज आपको पता है इसका मतलब ही यही है कि बहुत ज़्यादा जगह को घेरना। तो इन तीनों का जो मीनिंग है वो सेम है, बट लिटिल है स्मॉल, कम, तो इसलिए लिटिल इनसे डिफरेंट है, तो ये ऑड वन आउट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन B है, लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ बॉक्स इज कोडेड एज CDPQYZ, हाउ वुड यू राइट कोड इन कोडेड फ्रॉम। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर के पोर्शन का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आएंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको कहा था कि अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को हलवे की तरह करना है ना, कि भाई आपको फ़ौरन आता हो, तो आपको ABC की काउंटिंग्स आनी चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए कि Z किस नंबर पे आता है, 26 पर आता है, T किस पर आता है, T 20 पर आता है, तो ABC लाइक C3 पे आता है। ये आपको टेबल आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट क्या, ये तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, आप फ़ौरन इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन A है DEPQBCUV, नो, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन B है DEPRBCUV, ऑप्शन C है DFPQBCUV, ऑप्शन D है CDEPQBCU। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन A है। अब ये किस तरीके से आपको बताते हैं। ठीक है, इधर इन्होंने कहा हुआ है इफ़ बॉक्स इज कोडेड एज। अब आप देखें इन्होंने ये 3 वर्ड्स हैं और ये 6 वर्ड्स हैं, कोई तो ताल्लुक है। अब देखें ABCD, यानी जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है इसके बाद आएंगे नेक्स्ट 2, लाइक AB, ये हो गया B, इधर आ गया CD हो गया। ठीक है, ये CD, फिर आएगा O, ठीक है, O के बाद आता है PQ, ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। X के बाद आता है YZ। तो आपको समझ आ गई है कि ये जो है यानी इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको हम उससे आगे जो 2 अल्फ़ाबेट है हमने उनका जिक्र करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम करेंगे कोड को। ठीक है, अब आप देखें ABC, ठीक है, ख़त्म बात। C आगे आएगा DE, ठीक है, अब आप देख लें इधर हमारे ऑप्शन में DE है, फिर उसके बाद आएगा O के बाद आता है PQ, वो भी है हमारे पास, A के बाद आता है BC, ये भी है हमारे पास, T के बाद आता है UV। तो इसी तरीके से ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी ये किस तरीके से सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कंट्री सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है अफ़गानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है चाइना। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना वाक़या है, इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में वाक़या है, ईरान पाकिस्तान के मगरिब में वेस्ट में वाक़या है, और अफ़गानिस्तान भी, और जो अरेबियन सी है वो पाकिस्तान के साउथ में वाक़या है। तो इस तरीके से आपको ये डायरेक्शंस भी पता होनी चाहिए, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक इज़ टू हेड एज फुट इज़ टू। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आर्म, ऑप्शन बी है नी, ऑप्शन सी है लेग, ऑप्शन डी है टॉय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है लेग। अब ये किस तरीके से है, नेक इज़ टू हेड, ठीक है, जो गर्दन होती है उसके ऊपर सर होता है, ठीक है, एज फुट इज़ टू, पाँव के ऊपर क्या होती है, लेग होती है। इजीली सिंपल क्वेश्चन, तो देख लें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है लेग। नेक इज़ टू हेड एज फुट इज़ टू लेग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ मैन्स सैलरी इज़ 50,000 एंड द गवर्नमेंट टैक्स इज़ 5%, व्हाट इज़ द सैलरी। ये इस तरह का क्वेश्चन एक्सपीरियंस में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है हर पेपर में। तो ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख ली। इधर मैं थी अभी मैं नहीं समझा रही, क्योंकि ये मैंने पहले काफ़ी दफ़ा समझाया हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बाकी आपको इसके बारे में पता ही होगा। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 50,000, ऑप्शन बी है 48,000, ऑप्शन सी है 47,500, ऑप्शन डी है 45,000। ठीक है, ये मैंने समझाया था, आपको पता होना चाहिए पहले। ठीक है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं तो वो मेरे चैनल पर जो पास्ट की वीडियोस डली हुई हैं तो उनमें जाकर ये एमसीक्यूज देख सकते हैं, और जो पिछले हैं उनको ये आता ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेलर इज़ टू एयरमैन एज नेवी इज़ टू। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको एक टेबल के तौर पे बताया था। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आर्मी, ऑप्शन बी है मैरीन्स, ऑप्शन सी है एयर फोर्स, ऑप्शन डी है कोस्ट गार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है एयर फोर्स। अब आप देखें, सेलर इज़ टू एयरमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ दोबारा से वो टेबल डिस्कस करती हूँ। ये टेबल ये है कि आर्मी जो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन उसका फर्स्ट रैंक होता है वो होता है सोल्जर। तो इसी तरीके से आर्मी इज़ टू सोल्जर, फिर आता है नेवी इज़ टू सेलर। नेवी भी जो सिलेक्ट करता है फर्स्ट रैंक पर वो सेलर होता है, और एयरफोर्स जो सिलेक्ट करता है वो एयरमैन होता है। नेवी इज़ टू सेलर, आर्मी इज़ टू सोल्जर, एयरमैन पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ टू एयरमैन। ठीक है, तो एयरमैन से आपको पता ही चल रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स का है, सेलर्स पाकिस्तान नेवी का है, ठीक है, और सोल्जर पाकिस्तान आर्मी का है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, सेलर इज़ टू एयरमैन एज नेवी इज़ टू। इधर आप देखें, इधर इन्होंने नेवी को पाकिस्तान एयरफोर्स में किया, तो ये नेवी इज़ टू एयरफोर्स। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन SAARC लाइक सार्क। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं इसमें, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 8। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन सार्क इज़ 8। ओके, नेक्स्ट है हमारा जी, ये मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन की है जो कि सार्क की अभी हम पिछले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन सार्क 8, यू नो दैट, अभी मैंने आपको बता दिया है। अब वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। सार्क का जो स्टैंड है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये भी एक एडिशनल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, वो पूछ सकते हैं कि सार्क स्टैंड फॉर। तो ऑप्शंस में आपके इस तरह के वर्डिंग आएगी। ठीक है, तो सार्क का जो स्टैंड है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हैज़ 8 मेंबर्स कंट्रीज़। वो कंट्रीज़ कौन से हैं, फर्स्ट है अफ़गानिस्तान, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है भूटान, ऑप्शन 4 जो है इंडिया, 5 जो है मालदीव्स, और 6 है नेपाल, 7 है पाकिस्तान, 8 है श्रीलंका। ओके, ये सार्क के मेंबर्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PICO स्टैंड्स फॉर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था वो स्टैंड्स पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। वो फॉर एग्जांपल सार्क का स्टैंड पूछ ले तो वो भी आपको आना चाहिए। अब सेम उसी तरीके से इन्होंने पूछा है PICO स्टैंड्स फॉर, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पेशेंट, इंजरी, केयर, आउटकम। ऑप्शन बी है पेशेंट, इंटरवेंशन, कंपैरिजन, आउटकम। ऑप्शन सी है पेशेंट, इंजरी, केयरफुल, आउटकम। ऑप्शन डी है पेशेंट, इंफॉर्मेशन, केयर, आउटकम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शी डैश टू द स्कूल, फिलिंग द ब्लैंक्स है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है गो, ऑप्शन बी है गोज, ऑप्शन सी है गोइंग, ऑप्शन डी है गोन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है गोज, शी गोज टू द स्कूल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओल्ड नेम ऑफ रावलपिंडी, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हिजाज, ऑप्शन बी है फतेहपुर, ऑप्शन सी है पर्शिया, ऑप्शन डी है शेबा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फतेहपुर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हैंड इज टू ग्लव्स, हैंड्स, ठीक है। हैंड्स इज टू ग्लव्स, ये डी इधर इसके साथ आ गया। हैंड इज टू ग्लव्स, हेड इज टू, हाथों के लिए ग्लव्स होते हैं तो हेड के लिए क्या होता है, तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हैट, ऑप्शन बी है हेयर, ऑप्शन सी है ग्लव्स, ऑप्शन डी है सॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है हैट, हैंड इज टू ग्लव्स, हेड इज टू हैट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट है 6 का, उसको हमने 4 के साथ स्क्वायर रूट करना, 24 से माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे 6 से। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। जिन स्टूडेंट्स की मैथ बहुत अच्छी है तो वो इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और जिनकी नहीं है तो ये भी बहुत इजी है, तो आप करने की कोशिश करें। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 84, ऑप्शन बी है 86, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 42। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरिया ऑफ सिंध इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 12 मतलब 120,000, ठीक है, 14914। तो ये जो है सिंध का अप्रॉक्सीमेटली एरिया है, ठीक है। तो 12000 लाइक देख लें आप, जो एरिया है ना सिंध का, वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको एरिया लाजमी आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बलूचिस्तान का एरिया आना चाहिए, पंजाब का आना चाहिए, KPK का आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली आपको इनकी वैल्यू आनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बुक इज डैश द टेबल, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है ऑन, ऑप्शन सी है एट, ऑप्शन डी है बाय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, ओके। मोस्ट रिपीटेड एंड इजी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, ओके, ये आपको लाजमी आना चाहिए। नेक्स्ट है अली इज एन डैश इन इंग्लिश। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एक्सपर्टिस, ऑप्शन बी है एक्सपर्ट, ऑप्शन सी है एक्सपर्टाइज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है एक्सपर्ट, अली इज एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चागी हिल्स आर सिचुएटेड नियर द, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पाकिस्तान इंडिया, ऑप्शन बी है पाकिस्तान ईरान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर, ठीक है। चागी हिल्स आर सिचुएटेड नियर द मतलब अफगानिस्तान, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में चागी के पहाड़ों में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। लाइक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, बॉम्ब का टेस्ट हुआ था, तो वो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था, ठीक है। तो ये वही चागी हिल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा हैप्पी ऑफ एंटरिम, एंटरिम का एंटरिम बताएं हैप्पी का, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सैड, ऑप्शन बी है जॉयफुल, ऑप्शन सी है सोरो, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है सैड, एंटोनिम हैप्पी का सैड है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल ऑफ लिबिया,
जी देख लें, ये कैपिटल ऑफ लीबिया, लास्ट टाइम पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है पाकिस्तान नेवी सिविलियंस के टेस्ट में। तो आपको मैं बार बार कह रही हूँ, आपको कैपिटल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के तो लाजमी आने चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया, अपनी प्रिपरेशन में भी कैपिटल्स लाई हुई हूँ, बाकी हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डालते होते हैं। तो हर लिहाज से कैपिटल हमने स्टूडेंट्स को तैयार करवाए हुए हैं। तो आप को अगर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल्स के बारे में बता देंगे, आप वो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैपिटल ऑफ लीबिया, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बेनगाजी, ठीक है। ऑप्शन बी है ट्रिपोली, ऑप्शन सी है तुनिश, ऑप्शन डी है राबत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ट्रिपोली। कैपिटल ऑफ लीबिया इज ट्रिपोली। आपने मुझे कमेंट में कैपिटल बताना है कौन से सिटी का और कौन से कंट्री का। आपने मुझे कैपिटल बताना है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान का कैपिटल क्या है आपने कमेंट में लाजमी बताना है, इस तरीके से पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये चागी हिल्स आर सिचुएटेड, ठीक है। उधर पहले कोई और बात हो रही थी, इधर सिचुएटेड। हेयर इज ऑप्शन, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है मुल्तान। आप ये देख सकते हैं इधर ना एक एडिशनली आपको एक मैं बता रही हूँ, इस क्वेश्चन से हटकर मैं आपको बता रही हूँ, इधर यही ऑप्शंस पर आपको आ सकता है कि विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखें, इस्लामाबाद एक सिटी है, लाहौर एक सिटी है, मुल्तान एक सिटी है, बट सिंध एक सिटी नहीं है, ये एक प्रोविंस है। तो इसलिए प्रोविंस सिंध इसका करेक्ट आंसर होगा अगर ये डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट आएगा। आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। चागी हिल्स आर सिचुएटेड इन सिंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई कहता है कि बलोचिस्तान में होते हैं, लेकिन दोनों में होते हैं, ठीक है। ये उस एरिया को एक टोटली तौर पे देखा जा रहा है, तो फिर चागी को आंसर बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ फिगर मेड ऑफ 2 ओवरलैपिंग इक्विलेटर, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 6, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी रिसाइट द होली कुरान, ओके। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑप्शन बी है फॉर पीस एंड प्योरिफिकेशन, ऑप्शन सी है फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, ऑप्शन डी है टू लर्न जियोग्राफ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फॉर पीस एंड प्योरिफिकेशन। हम कुरान मजीद किस लिए तिलावत करते हैं, हम कुरान मजीद के हम सुकून के लिए, ओके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब आप देख सकते हैं, इवनिंग इज़ टू नाइट एज डिनर इज़ टू। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लंच, ऑप्शन बी है ब्रेकफास्ट, ऑप्शन सी है डिनर, ऑप्शन डी है सुपर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है सुपर। अब आप देखें, इवनिंग एक आपको पता ही किसी कहते हैं, फिर नाइट रात को कहते हैं, तो इसी तरीके से डिनर रात है तो बाकी शाम की बात हो तो सुपर शाम को बोलते होते हैं। तो ये उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यही हमारा क्वेश्चन थे। आपने इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। कमेंट में जो आपसे पूछा गया कि अफ़गानिस्तान का कैपिटल आपने बताना है लाजिमी, ठीक है। और इसके अलावा अगर भी आपको किसी क्वेश्चन की कोई समझ नहीं आई, वीडियो थोड़ी लेट होगी आने में, बट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वो समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट करके हमें दे देना है कि भाई ये समझा दें, ओके। और इसके अलावा इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो, हम यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।